नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गुड़िया सुंबुल ने कौन सा राज छुपा रखा था। सर, बिरयानी तो बहुत ज़बरदस्त है। भाभी जी के हाथों में तो जादू है। इतनी लजीज बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। बिलाल ने बिरयानी खाते हुए फरहान से कहा, ये तो सच है, तुम्हारी भाभी के हाथों में जादू है, लेकिन यह जादू भाभी का नहीं, तुम्हारे भाई के हाथों का है। फरहान ने हंसते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। क्या ये बिरयानी भाभी जी ने नहीं बनाई? बिलाल ने हैरत से पूछा। नहीं, मैंने बनाई है। क्या है कि कल तुम्हारी भाभी के ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी और वे आते आते लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी अपना जादू दिखाऊं। फरहान ने खाना खत्म करते हुए कहा। अरे वाह सर, आप भी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। वैसे भाभी जॉब करती हैं तो घर के काम कौन करता है? आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ दुबई में कोई मेड मिलना भी तो आसान नहीं है। बिलाल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मेड मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों मिलकर मैनेज कर ही लेते हैं। थोड़े बहुत काम मैं भी कर लेता हूँ, फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने बड़े मैनेजर होकर घर के काम खुद करते हैं और बीबी ऑफिस जाती है। बिलाल मन ही मन हंसा पर कुछ कह नहीं पाया। आखिर फरहान उसका सीनियर जो था। 8 महीने पहले ही बिलाल लखनऊ से दुबई आया था। एक बड़े बैंक में उसे अच्छी जॉब मिल गई थी। उसका सीनियर फरहान दिल्ली से था और बहुत ही हंसमुख व मिलनसार था। दोनों में खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर लंच दोनों साथ करते थे। फरहान के लंच में हमेशा ही लजीज खाने होते थे, तो बिलाल ने सोचा शायद उसकी बीवी घर पर ही रहती होगी। उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि वे भी कहीं जॉब करती हैं। वैसे बिलाल की खुद की बीवी उजमा भी खाना अच्छा ही बना लेती थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना फरहान के घर से आता था। कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में फरहान ने बताया कि उसकी बीवी सुंबुल कुछ दिनों के लिए भारत गई हुई है। ऐसे में बिलाल ने एक दिन फरहान को अपने घर खाने की दावत दे डाली। फरहान ने उजमा के बनाए खाने की बहुत तारीफ की और सुंबुल के वापस आने पर दोनों को अपने घर बुलाने की दावत भी दे डाली। कुछ दिनों बाद सुंबुल भारत से वापस आ गई तो एक दिन फरहान ने बिलाल को घर पर दावत दे दी। छुट्टी के दिन बिलाल और उजमा फरहान के घर पहुंच गए। आइए आइए भाभी जी, फरहान ने दोनों का स्वागत करते हुए कहा। सुनिए, मेहमान लोग आ गए हैं। फरहान ने दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाया और किचन में काम कर रही अपनी बीबी को आवाज़ दी। ड्राइंग रूम काफी करीने से सजा था। बिलाल और उजमा दोनों ही प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जैसे ही सुंबुल किचन से बाहर आई, बिलाल को एक जोर का झटका लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने सुंबुल खड़ी है, उसकी पुरानी मंगेतर। बिलाल को देखकर सुंबुल भी एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर जल्दी ही सामान्य हो गई। सुंबुल और उजमा जल्द ही घुल मिल गई और उजमा भी सुंबुल की मदद करने के लिए किचन में चली गई। टीवी पर आईपीएल का मैच चल रहा था और फरहान विराट कोहली की बैटिंग की तारीफ कर रहा था, लेकिन बिलाल का दिमाग तो जैसे एकदम ही शून्य हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन सुंबुल इस तरह उसके सामने आ जाएगी। खाने की टेबल पर उजमा सुंबुल के बनाए खाने की खूब तारीफें कर रही थी। अरे बिलाल, तुम्हें पता है हमारी ससुराल भी तुम्हारे पड़ोस में ही है। तुम लखनऊ से हो और सुंबुल कानपुर से। बातों ही बातों में लखनऊ का जिक्र आया तो फरहान ने बिलाल से कहा, अच्छा, अगली बार कानपुर आएंगे तो लखनऊ भी तशरीफ लाइएगा। बिलाल बस इतना ही कह पाया। सुंबुल के सामने ज़्यादा बोलने में वह बहुत ही हिचक रहा था। घर वापस पहुंचकर उजमा तो जल्दी सो गई, लेकिन बिलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गुजरा हुआ कल एक फिल्म की तरह उसके जहन में चलने लगा। बिलाल के पिताजी और सुंबुल के पिताजी की आपस में जान पहचान थी।
एक दो बार बिलाल के पिताजी जब कानपुर गए तो वहाँ उन्होंने सुंबुल को देखा और उसको बिलाल के लिए पसंद कर लिया। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छा था और फिर घर बार भी देखा भला हुआ, तो सुंबुल के पिताजी को भी इस रिश्ते में कोई हर्ज नहीं दिखाई दिया। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की मंगनी हो गई और शादी लगभग 1 साल बाद होनी तय की गई। फिर अक्सर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, मगर शादी से कुछ दिन पहले एक दिन अचानक बिलाल के पिताजी ने सुंबुल के पिताजी को फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया। वजह पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें लगता है कि सुंबुल उनके घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर बाद ही सुंबुल ने बिलाल से मैसेज करके इस फैसले की वजह जाननी चाहिए। आई एम सॉरी सुंबुल, लेकिन मुझे और घर वालों को लगता है तुम हमारे घर के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाओगी। बाद में मुश्किलें हों, इससे अच्छा है कि हम अभी अपने रास्ते अलग कर लें, बिलाल ने जवाब दिया। वैसे दिल ही दिल में उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे आपको लगा मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी? सुंबुल ने फिर सवाल किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे बिलाल और उसके घर वाले उससे रिश्ता खत्म करने पर आमदा हो गए। अभी 2 दिन पहले ही तो बिलाल के पिताजी किसी काम से कानपुर आए थे और उनके घर भी आए थे। अभी 2 दिन पहले अब्बू आपके घर गए थे। उन्होंने आकर बताया कि जब तक वे आपके घर में रहे आपने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। खाना बनाना या घर के बाकी काम सिर्फ आपकी अम्मी ही करती रही और आप बस अपने लैपटॉप पर बैठी रही या नेल पॉलिश लगाती रही। अब्बू का मानना है कि हमें अपने घर के लिए एक सजावटी गुड़िया नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके और जो तेरी अम्मी को आराम दे सके। बिलाल ने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा। आपको एक बार मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। बिना पूरी बात जाने आप लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? काफी देर बाद सुंबुल ने जवाब दिया। जल्द ही उसकी शादी उजमा से हो गई। कुछ दिनों बाद ही उजमा पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही घर में कलह होने लगी। बिलाल के 3 और छोटे भाई बहन थे। सबके लिए खाना बनाना और दूसरे काम करना उजमा को पसंद नहीं था। बिलाल की अम्मी भी बहू के आने के बाद घर के कामों से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी और घर के सारे काम उजमा को अकेले ही करने पड़ते थे। फिर तो रोज रोज घर में कलह होने लगी। बिलाल ऑफिस से आता तो अम्मी उसके सामने उजमा की शिकायतें लेकर बैठ जाती। उजमा के पास जाता तो वह सबकी शिकायतें लेकर बैठ जाती। तंग आकर बिलाल ने दुबई के एक बैंक में नौकरी के लिए अर्जी दे दी और दुबई आ गया। रोज रोज की चिक से उसको तो आज़ादी मिल गई, लेकिन दुबई आकर भी उजमा खुश नहीं थी। उसे लगता था कि बिलाल घर के कामों में उसकी जरा भी मदद नहीं करता। वहीं बिलाल घर के काम करने को अपनी शान के खिलाफ समझता था। बचपन से लेकर आज तक उसने घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। उसका मानना था कि घर के काम सिर्फ औरतों को ही करने चाहिए और मर्दों को सिर्फ कमाने के लिए काम करना चाहिए। सुंबुल और उजमा अक्सर मिलने लगी। दोनों परिवार छुट्टी के दिन एक दूसरे के घर चले जाते या दुबई के खूबसूरत समुद्र तट पर साथ साथ घूमते। हालांकि बिलाल हमेशा सुंबुल के सामने असहज सा रहता था। उस दिन उजमा कुछ उदास सी थी तो सुंबुल ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी। मेरी बहन की मंगनी टूट गई। लड़का किसी और से शादी करना चाहता है, जबकि घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी मेरी बहन से कर रहे थे। कल उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। उजमा ने बड़ी उदासी के साथ कहा। फरहान और सुंबुल को सुनकर बड़ा दुख हुआ। जल्द ही शादी होने वाली थी
अब कितनी दिक्कत आएगी मेरी बहन की शादी में। इसमें उसका क्या कसूर है? रिश्ता तो लड़के ने खत्म किया है, तो बदनामी आपकी बहन की क्यों होगी? फरहान ने उजमा को दिलासा देते हुए कहा। भाई साहब, लड़के का कसूर कौन मानता है? सभी लड़की पर ही उंगली उठाते हैं। उजमा की आंखें नम हो उठी। आपको पता है, सुंबुल की भी मंगनी एक बार टूट चुकी थी। फिर देखिए ना कितनी अच्छी लड़की मिली मुझे। कहकर कुछ देर की खामोशी के बाद फरहान ने प्यार भरी नजरों से सुंबुल को देखा। भला इस जैसी इतनी प्यारी लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? उजमा ने सुंबुल की तरफ देखकर कहा। उजमा सुंबुल की कहानी जानने के लिए उतावली हो उठी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनके घर वालों को लगा कि मैं जॉब करती हूँ तो घर के काम नहीं करूँगी। उनको अपने घर के लिए कोई सजावटी गुड़िया नहीं चाहिए थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुंबुल ने धीमी आवाज में कहा, अरे आप तो जॉब के साथ साथ अपने घर का भी कितना ख्याल रखती हैं। असल में एक बार उनके अब्बू हमारे घर आए थे। उस दिन संडे था। आमतौर पर अपने घर पर सारा काम मैं और अम्मी मिलकर ही करते थे। शादी में कुछ ही दिन रह गए थे तो अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती घर के काम करने से मना कर रखा था। फिर मैं भी जॉब छोड़ने वाली थी तो अपना काम हैंडओवर कर रही थी और इसलिए लैपटॉप पर काम कर रही। लेकिन उनके अब्बू को लगा कि मैं शायद कभी घर के काम नहीं करती और इसलिए उन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। सुंबल ने पूरी बात बताई। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। ये सब नहीं होता तो मुझे इतने अच्छे पति कहाँ मिलते। सुंबुल ने मोहब्बत भरी नज़रों से फरहान की तरफ देखा। देखते हुए कहा, ये तो कुदरत का कमाल है। फरहान ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा तो सुंबुल और उजमा दोनों ही हंस पड़ी। वैसे भी अब जमाना बदल गया है। आज लड़कियां जॉब के साथ साथ घर भी अच्छी तरह संभाल रही हैं और अगर ऐसे में हम हस्बैंड लोग घर के कामों में थोड़ी मदद कर दें तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर घर भी तो दोनों का ही होता है। फरहान ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। भाभी आप बेफिक्र रहें, आपकी बहन के लिए अच्छा लड़का हम भी ढूंढेंगे। फरहान ने उजमा को दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद फरहान सबके लिए आइसक्रीम लेने चला गया और उजमा वॉशरूम चली गई। आई एम सॉरी सुंबुल जी, आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बिना सच जाने आपको इतनी तकलीफ पहुँचाई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुंबुल को अकेला देखकर बिलाल उसके पास आया। सर झुकाकर सुंबुल से माफ़ी मांगने लगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। शायद हमारे हिस्से में यही लिखा था। सुंबुल को उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसके दिल में बिलाल के लिए कोई मलाल नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल के मन से बड़ा बोझ उतर गया था। शाम को बिलाल और उजमा जब घर लौटे तो उजमा के सर में दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट गई। तुम बहुत थक गई होगी, तुम आराम करो, आज कॉफ़ी मैं बनाता हूँ। घर पहुँचकर बिलाल ने उजमा से कहा तो उजमा की हैरत की इंतहा ना रही। अरे आज आपको ये क्या हो गया? आप तो घर के काम करने को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। उजमा को बिलाल का ये रूप देखकर हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी। फरहान भाई सही कहते हैं, घर तो शौहर और बीवी दोनों का ही होता है, तो क्यों ना घर के काम भी दोनों मिलजुल कर करें। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे ये कैसी कॉफ़ी बनी है? बिलाल ने कॉफ़ी का पहला घूंट लेते ही बुरा सा मुंह बनाया। हाँ, चीनी थोड़ी ज़्यादा है, दूध थोड़ा कम है और कॉफ़ी भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी है। उजमा ने बिलाल की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा तो बिलाल को भी चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगे। दोनों के रिश्ते का एक नया अध्याय
शुरू हो चुका था। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।